उस दरगाह का सर्वे कराए ताकि सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि अजमेर दरगाह नहीं, असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसको तोड़कर वहाँ पे दरगाह बनाई गई। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ओवैसी साहब ने कहा था कि भाई मैंने, वो ये कह रहा है आपकी कब्र खोद देंगे। ये कहाँ है? ये लोकतंत्र है। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी हमें साथ ले जाते थे जब ये तहखाने का गेट खुला था। चाहे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे, हम अब कोई फैसले को कबूल करने को तैयार नहीं है। या मोदी जी ने चादर भेजी थी वो गलत था अजमेर शरीफ, अटल बिहारी ने भेजी थी वो गलत था अजमेर शरीफ। किसी भी मंदिर के नीचे यदि कोई भी मस्जिद निकल जाती है, मैं उस मंदिर को खुद सरेंडर करवा दूंगा, मैं उसके लिए फाइट करूंगा। उन्होंने दावा खारिज करने योग्य नहीं माना और प्रार्थना करी कि खारिज किया जाए। ये अगर जहाँ तक बात है, बिल्कुल दरगाह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर सेक्शन 2C जिसमें डेफिनेशन डिफाइन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि अजमेर दरगाह को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि दोस्तों विष्णु गुप्ता नाम के आदमी ने दरगाह पर खुदाई करने के लिए कोर्ट के अंदर केस डाला है। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष में बहुत ज्यादा नाराजगी है। लेकिन दोस्तों आज फिर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है अजमेर दरगाह को लेकर, और ये खबर दी है अजमेर दरगाह की तरफ से, जो वकील है उन्होंने। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको अपनी दोनों आंखें खोलकर देखना और पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको अजमेर दरगाह के केस के बारे में सबूत के साथ सब कुछ पता चलेगा। और आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि अजमेर दरगाह में खुदाई होगी या नहीं। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और ये वीडियो मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उस दरगाह का सर्वे कराए ताकि सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि अजमेर दरगाह नहीं, असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसको तोड़कर वहाँ पे दरगाह बनाई गई है। और मैं यहाँ ये मानता हूँ कि देर है अंधेर नहीं, देर जरूर हो रही है। हम कानून में आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, देर जरूर हो रही है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में आएगा और हमें न्याय मिलेगा। देश के तमाम, दुनिया के तमाम हिंदुओं को न्याय मिलेगा और जल्द ही वहाँ भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित होगी और वहाँ पूजा पाठ का भी सबको अवसर प्राप्त होगा। अजमेर दरगाह का जो केस है वर्शिप एक्ट से बाहर है, इसलिए उस ऑर्डर का कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें एक सांसद है असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि भाई मैंने 1911 की ईस्वी की एक मैंने किताब पेश की है। वो बताते थे आमिर खुसरो साहब ने 1300 ईस्वी में एक किताब लिखी। मैं यहाँ एक किताब और दिखाना चाहता हूँ। ये किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये 1250 ईस्वी की है। इसमें साफ लिखा है अजमेर के बारे में, क्या क्या हिस्ट्री थी अजमेर की, क्या क्या था। इसमें कहीं से भी ख्वाजा का जिक्र ही नहीं है। ख्वाजा साहब तो थे ही नहीं उधर, और मंदिर था। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे बारे में गलत बयानबाजी खादिमों द्वारा और जो दीवान द्वारा लगातार कहा जा रहा है, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, गलत खबरें फैला रहे हैं किसी के परिवार के बारे में। केस फाइल करना मेरा अधिकार था। कोई ये कह रहा है कि तुम्हें बम से उड़ा देंगे, कोई ये कह रहा है कि आपकी गर्दन कलम कर देंगे, कोई ये कह रहा है आपकी कब्र खोद देंगे। ये कहाँ है? ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। और ये लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान हाथ में लेके घूमते हैं और संविधान का बिल्कुल भरोसा नहीं करते। कोर्ट पे भरोसा नहीं है। संभल में भी सर्वे का आदेश आया, इन्होंने हिंसा कर दी। भाई ऊपर अदालत में अपील करो, आपको न्याय मिलता, लेकिन इन्हें न्याय कानून भरोसा पे भरोसा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें कोर्ट में भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। जब पुजारी की भी बात कही आपने कि पुजारी भी हैं, यहाँ पे पूजा भी होती थी। ऐसा है, जो हमने किताब लिखी है हरविलास शारदा जी की, उसमें साफ जिक्र है। और लोकल जो लोग हैं यहाँ के, लोकल लोगों से आप बात कीजिए। लोकल लोग अब सामने आने लगे हैं। लोकल लोग बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी हमें साथ ले जाते थे जब ये तहखाने का गेट खुला था, जो कब्र बनी हुई थी ऐसे, लेकिन कब्र के सामने दीवार पर भगवान शिव का चित्र अंकित था। और जो पूजा करने वाली ब्राह्मण फैमिली थी उसे घड़ियाल कहा जाता था, और वहाँ लंबे समय तक पूजा होती रही। ये रणनीति के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने नीचे का तहखाना बंद किया
बहुत दिन तक बंद रहा, लेकिन भोले बाबा की आस्था के कारण आप देखोगे मंदिर की परिक्रमा होती है तो बहुत समय तक लोग वहां की परिक्रमा करके आते रहे। बंद रहा, फिर ऊपर आर्टिफिशियल जो मजार आप देख रहे हो वो बाद वाली मजार है, वो गलत मजार बनाई गई है, वो बाद की मजार है। तो लोग फिर वहीं पे फूल चढ़ा के आ जाते हैं और वहाँ पे चंदन सिंदूर, आप देखिए जगह जगह हिंदू रीति रिवाज से वहाँ पूजा पाठ होती है, वो इस्लामिक नहीं है। कैसे कर रहे हैं लोग? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो दरगाह है वो दरगाह कहीं से भी पूजा करने का स्थान नहीं है। देखिए आज जैसे कि आपको मालूम है कि सुनवाई हेतु निहित था मामला, दरगाह के जो विवाद नया अनावश्यक रूप से खड़ा किया गया है, लेकिन एक न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया के तहत आज कई पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। 3-4 पक्षों ने 110 की एप्लीकेशन मुझे करी पार्टी बनने के लिए, जिसमें हम लोगों ने भी करी है। मैंने सज्जादा नशीन साहब जो कि दरगाह के स्पिरिचुअल हेड हैं और तमाम रस्म रिवाज को अंजाम देते हैं, गरीब नवाज की औलाद में थे हम लोग, तो हमें पार्टी नहीं बनाया था। हमने कहा नेसेसरी पार्टी, हमें पार्टी बनाया जाए। दूसरे पक्षों ने भी अपनी तरफ से रखा है। कमेटी ने 7/11 की एप्लीकेशन मूव की थी आज, उन्होंने दावा खारिज चलने योग्य नहीं माना और कहा प्रार्थना करी कि खारिज किया जाए। यूनियन ऑफ इंडिया ने भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वादी ने भी करा है। और न्याय प्रक्रिया होती है कि जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है तो उसका जवाब भी आता है। जवाब आने के बाद में दोनों पक्षों को सुना जाता है, सुनने के बाद में उसने निष्कर्ष किया। लेकिन आज जो न्यायालय ने बिना कोई टिप्पणी करे तमाम प्रार्थना पत्रों के जवाब हेतु और अगली सुनवाई हेतु 24/1 को मामला दोबारा सुनवाई हेतु निहित किया है। देखिए न्यायालय में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। अब लागू होता है नहीं होता ये न्यायालय तय करेगा। लेकिन हमारी अगर जहाँ तक बात है, बिल्कुल दरगाह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर सेक्शन 2C जिसमें डेफिनेशन डिफाइन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, वो बहुत क्लियर कट है, उसमें पूरी तरीके से दरगाह कवर होती है। बिल्कुल हम तो चाहेंगे मामला खारिज होना चाहिए, लेकिन न्याय प्रक्रिया पूरा अडॉप्ट किया जाएगा। प्रक्रिया को उस प्रक्रिया के बाद में न्यायालय निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि इसको खारिज करना चाहिए तो खारिज किया जाए। लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि खारिज किया जाए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है वकील साहब की अजमेर दरगाह को लेकर सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों अब अजमेर दरगाह पर खुदाई नहीं होने देगा मुस्लिम पक्ष, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम पक्ष में बहुत ज्यादा नाराजगी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।